मनुष्य के शरीर में एक अद्भुत व्यवस्था है। जब भी कोई संतुलन बिगड़ता है, शरीर पहले उसे ठीक करने की कोशिश करता है। यदि वह स्वयं उसे संभाल नहीं पाता, तब वह संकेत देना शुरू करता है। यही कारण है कि कोई भी बड़ी बीमारी एक ही दिन में दिखाई नहीं देती। उसके आने से बहुत पहले शरीर अपनी भाषा बदल देता है। मधुमेह भी कुछ ऐसा ही है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ का पता तभी चलता है जब रिपोर्ट में शुगर बढ़ी हुई आ जाए, लेकिन सच ये है कि शरीर कई बार उससे भी पहले अपनी बेचैनी प्रकट करने लगता है। वो हमें छोटे छोटे संकेत देता है, पर हम उन्हें सामान्य जीवन का हिस्सा समझकर टाल देते हैं। हमें लगता है कि बार बार प्यास लगना मौसम की वजह से है, बार बार पेशाब आना ज़्यादा पानी पीने का परिणाम है, जल्दी थक जाना काम का असर है, या आंखों का धुंधला दिखना केवल बढ़ती उम्र का प्रभाव है। हम हर संकेत के लिए कोई न कोई साधारण कारण खोज लेते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि शरीर बार बार एक ही बात कह रहा है, तो क्या उसे केवल संयोग मान लेना उचित है? शायद नहीं, क्योंकि शरीर कभी बिना कारण अपनी आदत नहीं बदलता। जब उसके भीतर कुछ बदल रहा होता है, तभी उसकी भाषा बदलती है। मैंने हमेशा देखा है कि मनुष्य अपने शरीर की सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वो छोटे परिवर्तनों को महत्व देना बंद कर देता है। यदि किसी दिन अधिक प्यास लगी तो ये सामान्य बात हो सकती है। यदि एक रात 2 बार उठकर शौचालय जाना पड़ा तो उसका कारण भी साधारण हो सकता है। लेकिन जब यही बातें कई दिनों, कई सप्ताहों या कई महीनों तक दोहराई जाने लगे, तब शरीर केवल घटना नहीं बता रहा होता, वो एक पैटर्न बना रहा होता है। और शरीर का पैटर्न कभी संयोग से नहीं बनता, वो भीतर चल रहे परिवर्तन का प्रतिबिंब होता है। दुर्भाग्य ये है कि हम शरीर के पैटर्न को नहीं देखते। हम केवल उस दिन को देखते हैं जिस दिन तकलीफ असहनीय हो जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग कहते हैं हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि हमें डायबिटीज़ है, जबकि शरीर बहुत पहले से अपनी भाषा बदल चुका होता है। मधुमेह को समझने के लिए पहले ये समझना आवश्यक है कि रक्त में ग्लूकोज केवल मिठास नहीं है। यही ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। लेकिन इस ऊर्जा का सही उपयोग तभी संभव होता है जब इंसुलिन नामक हार्मोन अपना काम ठीक से कर रहा हो। जब ये संतुलन बिगड़ने लगता है, तब शरीर को ऊर्जा का उपयोग करने में कठिनाई होने लगती है। परिणाम स्वरूप कई छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यही परिवर्तन आगे चलकर उन संकेतों का रूप लेते हैं जिन्हें अधिकांश लोग सामान्य कमजोरी, बढ़ती उम्र या व्यस्त जीवन का हिस्सा समझ लेते हैं। इसलिए डायबिटीज़ का सबसे बड़ा रहस्य केवल बढ़ी हुई शुगर नहीं है। उसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शरीर बहुत पहले से बदलाव महसूस कर रहा होता है, लेकिन मनुष्य उस बदलाव को पहचान नहीं पाता। मैं ये नहीं कहता कि हर प्यास, हर थकान या हर कमजोरी का अर्थ मधुमेह ही है। ऐसे लक्षणों के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि कई संकेत एक साथ दिखाई देने लगे, यदि वे बार बार लौटे या समय के साथ बढ़ते जाएं, तो उन्हें केवल अनुमान के भरोसे छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। शरीर कभी हमें डराने के लिए संकेत नहीं देता, वह हमें अवसर देने के लिए संकेत देता है। अवसर इस बात का कि हम समय रहते स्वयं को समझें, आवश्यक जांच कराएं, और यदि वास्तव में कोई समस्या हो तो उसका उपचार शुरुआती अवस्था में ही शुरू हो सके। क्योंकि विज्ञान भी यही कहता है कि मधुमेह जितनी जल्दी पहचाना जाए, उसे नियंत्रित रखना उतना ही आसान हो सकता है। इसलिए इस बीमारी का पहला उपचार दवा नहीं, बल्कि जागरूकता है। जागरूकता का अर्थ भय नहीं, बल्कि अपने शरीर के प्रति ईमानदार होना है। जो व्यक्ति ये ईमानदारी सीख लेता है, वो शरीर की धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है, और कई बार वही धीमी आवाज़ भविष्य की बड़ी परेशानी से बचने का सबसे पहला अवसर बन जाती है। मैंने एक बात बहुत ध्यान से देखी है, मनुष्य अपने शरीर पर तब विश्वास करता है जब वो उसे शक्ति देता है, लेकिन जब वही शरीर उसे कोई चेतावनी देता है, तब वो उस पर संदेह करने लगता है। यदि शरीर बार बार प्यास की बात करे, तो वो कहता है कि मौसम गर्म है। यदि बार बार भूख लगे, तो वो कहता है कि आज काम ज़्यादा किया है। यदि वजन कम होने लगे, तो वो सोचता है कि शायद ये अच्छी बात है। यदि घाव देर से भरे, तो वो कहता है कि ये तो सामान्य है। लेकिन शरीर कभी बिना कारण अपने नियम नहीं बदलता। वो हर परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण छिपा कर रखता है।
हमें केवल उस कारण को समझने की आवश्यकता होती है। मधुमेह भी इसी तरह धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। वो पहले शरीर की छोटी छोटी आदतों को बदलता है, फिर धीरे धीरे पूरे जीवन की लय को प्रभावित करने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल दर्द का इंतजार करता है वो अक्सर शुरुआती संकेतों को खो देता है। अब ये समझो कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा लंबे समय तक सामान्य सीमा से अधिक रहने लगती है तो शरीर उसे संतुलित रखने का हर संभव प्रयास करता है। गुर्दे अतिरिक्त ग्लूकोज को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसी कारण कुछ लोगों में बार बार पेशाब आने की समस्या शुरू हो सकती है। लेकिन शरीर जब अधिक पानी बाहर निकालता है तो स्वाभाविक रूप से प्यास भी बढ़ने लगती है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। वे बोतल खत्म करते रहते हैं, फिर भी गला सूखा महसूस होता है। अधिकांश लोग इसे गर्मी या मौसम से जोड़ देते हैं, जबकि यदि ये परिवर्तन लगातार बना रहे, विशेष रूप से उसके साथ बार बार पेशाब आना भी जुड़ा हो, तो ये शरीर की उस प्रक्रिया का संकेत हो सकता है जिसे समझना आवश्यक है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर अधिक प्यास मधुमेह है, क्योंकि प्यास के पीछे अनेक अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन जब कई संकेत एक साथ दिखाई देने लगे तब शरीर हमें केवल संयोग नहीं बता रहा होता। एक और संकेत है जिसे लोग अक्सर खुशी की बात समझ लेते हैं। कई बार व्यक्ति का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है, जबकि उसने न तो भोजन कम किया होता है और न ही व्यायाम बढ़ाया होता है। बहुत से लोग इसे सफलता समझते हैं। वे सोचते हैं कि बिना मेहनत के वजन कम हो रहा है, लेकिन शरीर का हर परिवर्तन लाभ का संकेत नहीं होता। यदि शरीर ग्लूकोज का उपयोग सही प्रकार से नहीं कर पा रहा तो वह ऊर्जा के लिए वसा और मांसपेशियों का उपयोग करना शुरू कर सकता है। परिणामस्वरूप कुछ लोगों में बिना प्रयास के वजन कम होने लगता है। ये हर व्यक्ति में नहीं होता और इसके पीछे अन्य चिकित्सकीय कारण भी हो सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा परिवर्तन अन्य लक्षणों के साथ दिखाई दे तो इसे केवल अच्छी बात मानकर छोड़ देना उचित नहीं है। शरीर कभी कभी जिस बात को हम उपलब्धि समझते हैं उसी के माध्यम से हमें चेतावनी भी दे रहा होता है। यही स्थिति बार बार भूख लगने के साथ भी देखी जा सकती है। सामान्य रूप से भोजन करने के बाद भी कुछ लोगों को थोड़ी ही देर में फिर भूख महसूस होने लगती है। उन्हें लगता है कि शायद उनका पाचन तेज हो गया है, लेकिन यदि कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रही तो शरीर बार बार भोजन की मांग कर सकता है। ये एक जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसका सही कारण केवल चिकित्सकीय मूल्यांकन से ही समझा जा सकता है। इसलिए केवल एक लक्षण के आधार पर स्वयं निर्णय लेना उचित नहीं है। लेकिन यदि अत्यधिक प्यास, बार बार पेशाब आना, बिना कारण वजन कम होना और असामान्य भूख जैसे परिवर्तन एक साथ दिखाई दे तो ये शरीर की उस बदलती भाषा का हिस्सा हो सकते हैं जिसे गंभीरता से समझना चाहिए। शरीर कभी एक ही शब्द बार बार नहीं दोहराता, वो अलग अलग संकेतों को जोड़कर एक पूरी कहानी सुनाता है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम उस कहानी को सुनने का धैर्य रखते हैं या फिर हर बार उसे सामान्य जीवन का हिस्सा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। मधुमेह की सबसे बड़ी चुनौती बढ़ी हुई शुगर नहीं है बल्कि उसकी खामोशी है। बहुत से लोगों के शरीर में वर्षों तक परिवर्तन चलते रहते हैं और उन्हें इसका आभास भी नहीं होता। वे अपना सामान्य जीवन जीते रहते हैं, काम पर जाते, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा है। लेकिन शरीर भीतर ही भीतर लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जब रक्त में ग्लूकोज लंबे समय तक अधिक रहता है तो उसका प्रभाव केवल एक अंग तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे आंखें, नसें, गुर्दे, हृदय और रक्त वाहिकाएं भी उससे प्रभावित हो सकती हैं। यही कारण है कि मधुमेह को केवल शुगर की बीमारी कहना पूरी सच्चाई नहीं है। ये पूरे शरीर के संतुलन से जुड़ी हुई स्थिति है। इसलिए जो व्यक्ति केवल रिपोर्ट में लिखे एक अंक को देखता है वो बीमारी का केवल एक छोटा हिस्सा देख रहा होता है। वास्तविक कहानी शरीर के हर उस परिवर्तन में छिपी होती है जो धीरे धीरे सामने आने लगता है। इन्हीं परिवर्तनों में एक संकेत ऐसा भी है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कई लोगों को अचानक धुंधला दिखाई देने लगता है। कभी पढ़ते समय अक्षर साफ नहीं दिखते, कभी मोबाइल की स्क्रीन पहले जैसी स्पष्ट नहीं लगती, कभी दूर की चीज़ों को देखने में कठिनाई होती है।
अधिकांश लोग तुरंत ये मान लेते हैं कि शायद चश्मे का नंबर बदल गया है। कई बार ऐसा सच भी हो सकता है, लेकिन यदि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक उतार चढ़ाव कर रहा हो तो उसका प्रभाव आंखों के लेंस पर अस्थायी रूप से पड़ सकता है और दृष्टि कुछ समय के लिए धुंधली महसूस हो सकती है। इसलिए यदि दृष्टि में अचानक परिवर्तन हो, विशेष रूप से उसके साथ अन्य लक्षण भी मौजूद हों, तो केवल नया चश्मा बनवाना ही पर्याप्त नहीं हो सकता। ऐसे समय में चिकित्सकीय सलाह लेकर रक्त शर्करा सहित आवश्यक जांच कराना उचित होता है, क्योंकि आंखें कई बार शरीर की उन पहली जगहों में होती हैं जहां भीतर चल रहे असंतुलन की झलक दिखाई देने लगती है। एक और परिवर्तन है जिसे लोग अक्सर बहुत सामान्य मान लेते हैं, छोटे घावों का देर से भरना। यदि त्वचा पर हल्की चोट लग जाए, कोई कट लग जाए या पैरों में छोटी सी खरोंच हो जाए और वो अपेक्षा से अधिक समय तक ठीक ना हो, तो उसे केवल साधारण घटना कहकर टाल देना सही नहीं है। इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक बढ़ी हुई रक्त शर्करा शरीर की सामान्य उपचार प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि चिकित्सक विशेष रूप से मधुमेह से प्रभावित लोगों को पैरों की नियमित देखभाल और किसी भी घाव को हल्के में न लेने की सलाह देते हैं। शरीर की मरम्मत करने की क्षमता उसके स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेत है। जब यह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगे तो उसे समझना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोगों को बार बार त्वचा में संक्रमण, मसूड़ों की समस्या, खुजली या फंगल संक्रमण होने लगते हैं। वे हर बार केवल दवा लेकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि एक जैसी समस्या बार बार क्यों लौट रही है। यदि शरीर बार बार किसी संक्रमण का सामना कर रहा है तो उसके पीछे प्रतिरक्षा क्षमता, त्वचा की स्थिति, रक्त शर्करा या अन्य चिकित्सकीय कारणों की भूमिका हो सकती है। इसलिए केवल बाहरी लक्षण का उपचार करना पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे छिपे कारण को समझना अधिक आवश्यक होता है। शरीर हमेशा ऊपर दिखाई देने वाली समस्या से अधिक गहरी कहानी कह रहा होता है। यही कारण है कि मैं बार बार संकेतों के समूह की बात करता हूँ। यदि केवल एक लक्षण हो तो उसके पीछे अनेक संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन जब बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, असामान्य भूख, बिना कारण वजन कम होना, धुंधला दिखाई देना, घाव देर से भरना या बार बार संक्रमण जैसी बातें एक साथ दिखाई देने लगे, तब शरीर एक पूरी तस्वीर बनाने लगता है। उस तस्वीर को अनदेखा करना बुद्धिमानी नहीं है, उसे समझना, आवश्यक जांच कराना, और यदि वास्तव में मधुमेह या कोई अन्य समस्या हो तो समय रहते उसका उपचार शुरू करना ही सबसे समझदारी का निर्णय होता है। शरीर हमें कभी अचानक नहीं छोड़ता, वो पहले धीरे धीरे समझाता है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम उसकी इस धीमी भाषा को पहचानने की कला सीख पाए हैं। लोग सबसे अधिक अनदेखा करते हैं। यदि कोई मुझसे पूछे कि डायबिटीज़ का पहला संकेत कौन सा है, तो मैं केवल रिपोर्ट में लिखी हुई शुगर का अंक नहीं दिखाऊंगा। मैं कहूँगा कि सबसे पहले अपने शरीर की आदतों को देखो, क्योंकि बीमारी सबसे पहले आदतों को बदलती है, रिपोर्ट को नहीं। और इन्हीं बदलती आदतों में सबसे पहला संकेत है बार बार प्यास लगना। ये साधारण प्यास नहीं होती जो गर्मी में या अधिक मेहनत करने के बाद लगती है। ये वो प्यास होती है जो पानी पीने के कुछ ही समय बाद फिर लौट आती है। व्यक्ति एक गिलास पानी पीता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन उसे लगता है कि गला पूरी तरह तर नहीं हुआ। कई बार रात में भी केवल पानी पीने के लिए नींद खुल जाती है। अधिकांश लोग इसे मौसम का असर मान लेते हैं, जबकि यदि ये स्थिति लगातार बनी रहे तो इसे समझना आवश्यक है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया में छिपा है। जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तो गुर्दे अतिरिक्त ग्लूकोज को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में शरीर से अधिक पानी भी बाहर निकलता है। परिणामस्वरूप शरीर में पानी की कमी होने लगती है और मस्तिष्क बार बार प्यास का संकेत भेजता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को लगातार पानी पीने की इच्छा होती रहती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है, हर अधिक प्यास मधुमेह का संकेत नहीं होती। गर्म मौसम, अधिक व्यायाम, कुछ दवाइयाँ, बुखार या अन्य चिकित्सकीय कारण भी प्यास बढ़ा सकते हैं।
इसलिए केवल एक लक्षण देखकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। लेकिन यदि ये परिवर्तन लंबे समय तक बना रहे और उसके साथ अन्य लक्षण भी दिखाई दे तो शरीर की बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। प्यास के साथ अक्सर दूसरा संकेत भी जुड़ा होता है, बार बार पेशाब आना। बहुत से लोग इसे बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा मान लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पानी अधिक पीने के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कई बार पानी अधिक पीने का कारण ही शरीर के भीतर चल रहा परिवर्तन होता है। जब अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश होती है तो शरीर सामान्य से अधिक मूत्र बनाता है। यही कारण है कि व्यक्ति को दिन में कई बार शौचालय जाना पड़ सकता है। कुछ लोगों की रात की नींद भी बार बार टूटने लगती है। वे सोचते हैं कि यह सामान्य बात है, लेकिन यदि पहले ऐसा नहीं होता था और अब लगातार होने लगा है तो ये केवल आदत का परिवर्तन नहीं बल्कि शरीर की बदलती हुई कार्यप्रणाली का संकेत भी हो सकता है। मैंने देखा है कि लोग इन दोनों संकेतों को अलग अलग देखते हैं। यदि प्यास लगी तो उसे एक बात मान लिया, यदि पेशाब अधिक आया तो उसे दूसरी बात मान लिया। लेकिन शरीर कभी अलग अलग अध्याय नहीं लिखता, वो पूरी कहानी एक साथ लिखता है। यदि 2 या 3 परिवर्तन एक ही समय पर शुरू हो रहे हों तो उन्हें जोड़कर देखने की आवश्यकता होती है। शरीर संकेतों को जोड़ता है, मनुष्य उन्हें अलग अलग कर देता है। यही सबसे बड़ी भूल है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को कई सप्ताह से लगातार अधिक प्यास लग रही हो, बार बार पेशाब आ रहा हो और साथ ही अन्य परिवर्तन भी महसूस होने लगे हों तो केवल अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं है। ऐसे समय में रक्त शर्करा की जांच और चिकित्सकीय सलाह सबसे सही कदम हो सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी मधुमेह का पता चलता है उतनी जल्दी उसे नियंत्रित करने की दिशा में काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। शरीर केवल प्यास और पेशाब तक सीमित नहीं रहता, वो धीरे धीरे ऐसे संकेत भी देने लगता है जो पहली नज़र में डायबिटीज से जुड़े हुए दिखाई ही नहीं देते। यही वे संकेत हैं जिन्हें लोग सबसे अधिक अनदेखा करते हैं, क्योंकि वे साधारण जीवन की छोटी छोटी परेशानियों जैसे लगते हैं। वास्तव में यहीं से शरीर की भाषा और भी रोचक हो जाती है। लोग अक्सर कमजोरी या बढ़ती उम्र का असर समझकर भूल जाते हैं। यदि बार बार प्यास लगना और अधिक पेशाब आना शरीर की पहली दस्तक है तो असामान्य थकान उसकी दूसरी आवाज़ है। लेकिन ये वो थकान नहीं है जो दिन भर मेहनत करने के बाद आती है। ये वो थकान है जो आराम करने के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। सुबह उठने के बाद भी शरीर भारी महसूस होता है। पहले जो काम सहज लगते थे अब वही काम ऊर्जा छीनने लगते हैं। थोड़ी दूर पैदल चलने पर ऐसा लगता है कि जैसे शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। कई लोग इसे केवल व्यस्त जीवन का परिणाम मान लेते हैं, लेकिन यदि यह स्थिति लगातार बनी रहे तो उसके पीछे शरीर की कोई गहरी कहानी भी छिपी हो सकती है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मधुमेह में कई बार शरीर के भीतर ऊर्जा की कमी नहीं होती, बल्कि ऊर्जा का सही उपयोग करने में कठिनाई होती है। रक्त में ग्लूकोज मौजूद रहता है, लेकिन यदि वो प्रभावी रूप से कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पा रहा या उनका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती। परिणाम ये होता है कि व्यक्ति भोजन भी करता है फिर भी थका हुआ महसूस करता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को पूरे दिन सुस्ती रहती है। वे सोचते हैं कि शायद नींद पूरी नहीं हुई, काम ज़्यादा हो गया या उम्र का असर है। लेकिन शरीर कभी बिना कारण अपनी शक्ति कम नहीं करता। जब उसकी कार्य प्रणाली बदलती है तभी उसकी ऊर्जा भी बदलती है। इसी के साथ एक और संकेत धीरे धीरे दिखाई देने लगता है, बार बार भूख लगना। सामान्य भोजन करने के कुछ समय बाद ही फिर खाने का मन करता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी भूख अच्छी हो गई है, लेकिन यदि शरीर ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पा रहा तो वह बार बार भोजन की मांग कर सकता है। ये बात हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं होती और इसके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन जब असामान्य भूख, लगातार थकान और अत्यधिक प्यास जैसे लक्षण साथ दिखाई देने लगे तो उन्हें अलग अलग घटनाएं मानना उचित नहीं है। शरीर कई बार इन्हीं संकेतों को जोड़कर बता रहा होता है कि उसके भीतर संतुलन पहले जैसा नहीं रहा। मैंने देखा है कि अधिकांश लोग अपनी थकान का सम्मान नहीं करते, वे उसे हर दिन दबाते रहते हैं। चाय पीकर, कॉफ़ी पीकर, मीठा खाकर या थोड़ी देर आराम करके वे फिर काम में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि थकान चली गई।
जबकि वास्तव में उन्होंने केवल उसके एहसास को कुछ समय के लिए दबाया होता है। शरीर की आवाज़ दबाने से उसका कारण समाप्त नहीं होता। यदि कोई परिवर्तन बार बार लौट रहा है तो वो ध्यान मांग रहा है। इसलिए लगातार बनी रहने वाली थकान को केवल सामान्य कमजोरी कहकर छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है, उसका कारण समझना आवश्यक है। कई बार कारण साधारण होता है, जैसे नींद की कमी, विटामिन की कमी या तनाव, लेकिन कई बार यही थकान मधुमेह सहित किसी अन्य चिकित्सकीय स्थिति का प्रारंभिक संकेत भी हो सकती है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ, शरीर को केवल तब मत सुनो जब वो दर्द में चिल्लाए, उसे तब भी सुनो जब वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा बदल रहा हो, क्योंकि ऊर्जा शरीर की सबसे ईमानदार भाषा है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो वह तुम्हें चलने, सोचने, काम करने और जीवन जीने की शक्ति देता है। लेकिन जब वही शक्ति धीरे धीरे कम होने लगे तो उसे केवल समय का असर मानकर आगे मत बढ़ो। कई बार यही साधारण सा दिखाई देने वाला परिवर्तन उस कहानी का अगला अध्याय होता है जिसे शरीर बहुत पहले से लिखना शुरू कर चुका होता है। यदि प्यास, बार बार पेशाब आना और लगातार थकान उसके शुरुआती संकेत हैं, तो इसके बाद वो कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाना शुरू करता है जिन्हें अधिकांश लोग कभी डायबिटीज से जोड़कर देखते ही नहीं। इन्हीं में से एक है धुंधला दिखाई देना। ये परिवर्तन कई बार धीरे धीरे आता है। सुबह सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ समय बाद मोबाइल की स्क्रीन साफ नहीं दिखती, किताब के अक्षर धुंधले लगने लगते हैं, दूर की वस्तुएं पहले जैसी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अधिकांश लोग तुरंत ये मान लेते हैं कि आंखें कमज़ोर हो रही हैं या चश्मे का नंबर बदल गया है। कई बार वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन यदि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बार बार ऊपर नीचे हो रहा हो तो उसका अस्थायी प्रभाव आंखों के लेंस पर भी पड़ सकता है, जिससे दृष्टि कुछ समय के लिए धुंधली महसूस हो सकती है। इसलिए यदि अचानक देखने में परिवर्तन आए, विशेष रूप से अन्य लक्षण भी मौजूद हो, तो केवल नया चश्मा बनवा लेना पर्याप्त नहीं है। ऐसे समय में शरीर के भीतर भी झांकना आवश्यक हो जाता है। एक और संकेत है जिसे लोग अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं, घावों का देर से भरना। यदि त्वचा पर हल्की खरोंच लग जाए, रसोई में हाथ कट जाए या पैर में छोटा सा घाव हो जाए और वो सामान्य से अधिक समय तक ठीक ना हो, तो यह केवल त्वचा की समस्या नहीं भी हो सकती। शरीर में घाव भरने की प्रक्रिया कई प्रणालियों पर निर्भर करती है। यदि रक्त में ग्लूकोज लंबे समय तक अधिक बना रहे तो यह प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि मधुमेह से प्रभावित लोगों में पैरों की विशेष देखभाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कई बार छोटी सी चोट भी यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर देर से भरने वाला घाव डायबिटीज़ का ही संकेत है, लेकिन यदि ये बार बार हो रहा हो और उसके साथ अन्य लक्षण भी हों तो इसे अनदेखा करना उचित नहीं होगा। अब एक ऐसे संकेत की बात करते हैं जिसे लोग त्वचा की साधारण समस्या समझकर बार बार दवा लगा लेते हैं। कुछ लोगों को बार बार फंगल संक्रमण होने लगता है, किसी को त्वचा में खुजली रहती है, किसी को बार बार संक्रमण हो जाता है, तो किसी के मसूड़ों में सूजन या संक्रमण बार बार लौट आता है। वे हर बार केवल बाहरी उपचार करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये समस्या बार बार क्यों वापस आ रही है। यदि रक्त में ग्लूकोज लंबे समय तक अधिक रहे तो कुछ लोगों में संक्रमण होने की संभावना बढ़ सकती है और शरीर को उनसे उबरने में अधिक समय लग सकता है। इसलिए यदि कोई संक्रमण बार बार लौट रहा हो तो केवल उसका उपचार ही नहीं, उसके पीछे छिपे कारण को भी समझना आवश्यक है। शरीर कई बार एक ही संदेश अलग अलग रास्तों से भेजता है। मैंने देखा है कि मनुष्य हमेशा सबसे स्पष्ट संकेत की प्रतीक्षा करता है, लेकिन शरीर का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो पहले छोटी छोटी बातों के माध्यम से समझाता है। यदि वे नहीं समझी जाती तो वह दूसरे संकेत भेजता है, फिर तीसरे। इसलिए यदि धुंधला दिखाई देना, घाव देर से भरना, त्वचा या मसूड़ों में बार बार संक्रमण, अत्यधिक थकान, अधिक प्यास और बार बार पेशाब आना, ये सब धीरे धीरे एक ही समय में दिखाई देने लगे तो ये केवल अलग अलग घटनाएं नहीं रह जाती, ये शरीर की एक जुड़ी हुई भाषा बन जाती है।
और शरीर की इस भाषा को समझने का सबसे सुरक्षित तरीका अनुमान नहीं, बल्कि समय पर रक्त शर्करा की जांच और योग्य चिकित्सक से सलाह लेना है। यही वह स्थान है जहां अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती करते। वे हर संकेत का अलग अलग उपचार करते रहते हैं, लेकिन उन सभी संकेतों को जोड़कर कभी नहीं देखते, जबकि शरीर हमेशा पूरी तस्वीर दिखाता है। यदि हम केवल एक कोना देखते रहेंगे तो पूरी कहानी कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए जागरूकता का अर्थ केवल लक्षण पहचानना नहीं है। जागरूकता का अर्थ है शरीर द्वारा भेजे गए सभी संकेतों को एक साथ समझना। कई बार यही समझ मधुमेह को उसकी शुरुआती अवस्था में पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर बन जाती है। यदि शरीर इतने स्पष्ट संकेत देता है तो फिर लाखों लोगों को डायबिटीज का पता बहुत देर से क्यों चलता है? इसका उत्तर बीमारी में नहीं, हमारी आदतों में छिपा है। मनुष्य अपने शरीर को तब तक गंभीरता से नहीं लेता जब तक वह उसे रोकने पर मजबूर न कर दे। यदि कोई दर्द असहनीय नहीं है, यदि व्यक्ति अभी भी काम पर जा पा रहा है, यदि रोजमर्रा का जीवन किसी तरह चल रहा है, तो उसे लगता है कि सब कुछ सामान्य है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर का टूटना हमेशा शोर के साथ नहीं होता, कई बार वो बिल्कुल शांत होकर बदलता है। मधुमेह भी ऐसी ही बीमारी है। वह वर्षों तक धीरे धीरे शरीर के भीतर अपना स्थान बनाती रहती है। इसी कारण बहुत से लोगों को पहली बार तब पता चलता है जब किसी सामान्य स्वास्थ्य जांच में रक्त शर्करा बढ़ी हुई मिलती है, या किसी दूसरी समस्या की जांच के दौरान मधुमेह सामने आता है। मैंने देखा है कि लोग अपने शरीर की तुलना दूसरों से करते हैं, अपने पुराने शरीर से नहीं। वे कहते हैं सबको थकान होती है, सबको प्यास लगती है, सबकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन सही तुलना यह है कि क्या 6 महीने पहले भी तुम्हारा शरीर ऐसा ही था? क्या 1 वर्ष पहले भी तुम्हें इतनी ही प्यास लगती थी? क्या पहले भी तुम इतनी जल्दी थक जाते थे? क्या पहले भी रात में कई बार उठना पड़ता था? शरीर को समझने का सबसे सही तरीका दूसरों से तुलना करना नहीं, बल्कि अपने भीतर आए परिवर्तनों को पहचानना है। क्योंकि बीमारी भी हर व्यक्ति में एक जैसी नहीं दिखाई देती। किसी में पहला संकेत प्यास हो सकता है, किसी में थकान, किसी में धुंधली दृष्टि, तो किसी में बार बार संक्रमण। शरीर हर व्यक्ति से उसकी अपनी भाषा में बात करता है। यहीं एक और भ्रम जन्म लेता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल अधिक मिठाई खाने वालों को ही डायबिटीज होती है। वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। मधुमेह केवल चीनी खाने से नहीं होता। इसके पीछे आनुवंशिक कारण, शरीर का वजन, शारीरिक सक्रियता, भोजन की आदतें, उम्र, हार्मोनल परिवर्तन, गर्भावस्था से जुड़ी कुछ स्थितियां और इंसुलिन की कार्यप्रणाली सहित अनेक कारक भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए केवल ये सोच लेना कि मैं मिठाई कम खाता हूँ इसलिए मुझे डायबिटीज़ नहीं हो सकती, सही निष्कर्ष नहीं है। दूसरी ओर केवल मिठाई खाने वाले हर व्यक्ति को भी मधुमेह हो जाएगा, ऐसा कहना भी गलत होगा। शरीर का विज्ञान हमेशा हमारी कल्पना से अधिक गहरा होता है। एक और गलती लोग तब करते हैं जब वे बिना जांच के स्वयं निर्णय लेने लगते हैं। किसी ने इंटरनेट पर लक्षण पढ़ लिए, किसी ने किसी परिचित की कहानी सुन ली और तुरंत मान लिया कि उन्हें भी वही बीमारी है। दूसरी ओर कुछ लोग सभी संकेत होने के बाद भी कहते रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। दोनों ही स्थितियां सही नहीं हैं। शरीर संकेत देता है, लेकिन अंतिम निर्णय केवल चिकित्सकीय जांच से ही होता है। उपवास रक्त शर्करा, फास्टिंग ब्लड शुगर, भोजन के बाद रक्त शर्करा, पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर, HbA1c जैसी जांचें और चिकित्सक का मूल्यांकन मिलकर सही स्थिति स्पष्ट करते। इसलिए न तो हर लक्षण से घबराना चाहिए और न ही हर लक्षण को अनदेखा करना चाहिए। संतुलन ही सबसे बड़ी समझ है। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूँ, मधुमेह का सबसे बड़ा खतरा उसका बढ़ा हुआ शुगर स्तर नहीं, बल्कि उसका लंबे समय तक अनदेखा रह जाना है। शरीर हमें पहले ही बता देता है कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, लेकिन यदि हम केवल उस दिन जागते हैं जिस दिन रिपोर्ट हाथ में आती है, तो हम शरीर की कई शुरुआती चेतावनियां खो चुके होते हैं। इसलिए जागरूक व्यक्ति रिपोर्ट का इंतजार नहीं करता,
वो अपने शरीर की बदलती हुई भाषा को पहचानता है, उसे समझता है और जहां आवश्यकता हो वहां समय पर सही जांच करवाकर वास्तविकता को जानने का साहस रखता है। यही साहस भविष्य की अनेक जटिलताओं से बचने की दिशा में पहला कदम बन सकता है, जिसे समझ लेने के बाद डायबिटीज को देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि मधुमेह केवल रक्त में बढ़ी हुई शुगर का नाम है, लेकिन वास्तव में यह पूरे शरीर के संतुलन की कहानी है। जब रक्त में ग्लूकोज लंबे समय तक अधिक रहता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे उन सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं और नसों पर भी पड़ सकता है जो शरीर के हर हिस्से तक जीवन पहुंचाती हैं। यही कारण है कि इस बीमारी के संकेत केवल एक अंग तक सीमित नहीं रहते। कभी पैरों में दिखाई देते, कभी त्वचा में, कभी आँखों में, कभी मसूड़ों में और कभी केवल उस थकान के रूप में जिसे लोग वर्षों तक सामान्य मानते रहते हैं। शरीर एक ही संदेश अलग अलग रास्तों से भेजता है। यदि हम केवल एक रास्ते को देखें तो पूरी कहानी समझ में नहीं आती। इन्हीं संकेतों में एक ऐसा संकेत भी है जिसे लोग अक्सर विटामिन की कमी समझ लेते हैं। कुछ लोगों के पैरों या हाथों में झुनझुनी महसूस होने लगती है। कभी ऐसा लगता है जैसे पैरों में सुइयां चुभ रही हों, कभी हल्की जलन होती है, कभी तलवों में अजीब सी सनसनाहट महसूस होती है। शुरुआत में ये केवल कुछ मिनटों के लिए होता है, फिर धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ने लगती है। अधिकांश लोग इसे बैठने की गलत मुद्रा, थकान या कैल्शियम की कमी समझ लेते हैं। लेकिन यदि रक्त शर्करा लंबे समय तक नियंत्रित न रहे तो समय के साथ नसों पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यदि ऐसी अनुभूतियां बार बार लौट रही हों तो केवल दर्द की दवा लेकर उन्हें दबा देना पर्याप्त नहीं है, उनका वास्तविक कारण समझना आवश्यक है। इसके साथ ही कुछ लोगों को पैरों में हल्का सुन्नपन महसूस होने लगता है। वे कहते हैं कि चप्पल पहनकर भी ठीक से एहसास नहीं होता, या कभी कभी गर्म और ठंडी चीज़ों का अंतर पहले जैसा महसूस नहीं होता। ये परिवर्तन धीरे धीरे आता है, इसलिए व्यक्ति उसका आदी हो जाता है। यही सबसे बड़ा खतरा है। जब शरीर धीरे धीरे बदलता है तो मनुष्य भी धीरे धीरे उस बदलाव को सामान्य मानने लगता है। जबकि शरीर सामान्य नहीं हो रहा होता, वो केवल लंबे समय से चल रहे असंतुलन का प्रभाव दिखा रहा होता है। इसी कारण चिकित्सक मधुमेह से प्रभावित लोगों में पैरों की नियमित जांच और देखभाल पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि यदि संवेदना कम हो जाए तो छोटी चोट का भी देर से पता चल सकता है। एक और संकेत ऐसा है जो बहुत साधारण दिखाई देता है लेकिन कई बार महत्वपूर्ण हो सकता है। त्वचा का असामान्य रूप से शुष्क होना या लगातार खुजली महसूस होना। इसके पीछे भी अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे मौसम, एलर्जी, त्वचा संबंधी रोग या अन्य चिकित्सकीय स्थितियां। लेकिन कुछ लोगों में लंबे समय तक बढ़ी हुई रक्त शर्करा के कारण त्वचा की नमी और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए यदि त्वचा में लगातार परिवर्तन हो रहे हों और साथ ही पहले बताए गए अन्य संकेत भी मौजूद हों तो उन्हें अलग अलग समस्याएं मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। शरीर कई बार एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय दिखा रहा होता है। यही कारण है कि मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ, डायबिटीज़ का सबसे बड़ा रहस्य उसके लक्षण नहीं है बल्कि उनका आपस में जुड़ना है। यदि केवल पैरों में झुनझुनी है तो उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। यदि केवल त्वचा में खुजली है तो कारण कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जब बार बार प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, लगातार थकान, असामान्य भूख, धुंधली दृष्टि, घाव देर से भरना, बार बार संक्रमण और अब पैरों में झुनझुनी या संवेदना में बदलाव, ये सब एक साथ दिखाई देने लगे, तब शरीर एक स्पष्ट संदेश दे रहा होता है। उस संदेश को अनदेखा करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। उसे समझना, समय पर रक्त शर्करा की जांच कराना और योग्य चिकित्सक से सलाह लेना ही वो कदम है जो आने वाले वर्षों में शरीर को होने वाले अनावश्यक नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डायबिटीज़ का सबसे बड़ा नुकसान तब नहीं होता जब रिपोर्ट में पहली बार शुगर बढ़ी हुई आती है। वास्तविक नुकसान तब शुरू होता है जब शरीर महीनों या वर्षों तक लगातार संकेत देता रहता है और हम उन्हें साधारण समझकर अनदेखा करते रहते हैं। शरीर का स्वभाव बड़ा धैर्यपूर्ण है, वो तुरंत हार नहीं मानता। वो पहले स्वयं संतुलन बनाने की कोशिश करता है, फिर छोटे छोटे परिवर्तन दिखाता है।
यदि तब भी कोई ध्यान नहीं देता तो धीरे धीरे वे परिवर्तन शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचने लगते हैं। इसलिए मधुमेह केवल रक्त की बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर के संवाद की कहानी है। जितनी देर से इस संवाद को समझा जाता है उतनी ही अधिक संभावना होती है कि शरीर के अन्य हिस्से भी उसके प्रभाव को महसूस करने लगे। लोग अक्सर बढ़ती उम्र का हिस्सा मान लेते हैं, बार बार त्वचा का सूखना और लगातार खुजली होना। बहुत से लोग बार बार क्रीम लगाते हैं, साबुन बदलते हैं, मौसम को दोष देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि यदि ये समस्या बार बार लौट रही है तो उसके पीछे कोई आंतरिक कारण भी हो सकता है। त्वचा केवल शरीर की बाहरी परत नहीं है, वो हमारे भीतर के संतुलन का भी दर्पण है। यदि शरीर के भीतर लंबे समय तक असंतुलन बना रहे तो उसका प्रभाव त्वचा पर भी दिखाई दे सकता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि हर खुजली या हर सूखी त्वचा डायबिटीज का संकेत है। इसके पीछे एलर्जी, मौसम, त्वचा रोग या अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन यदि इसके साथ अधिक प्यास, थकान, बार बार पेशाब आना, धुंधली दृष्टि या अन्य संकेत भी मौजूद हो तो शरीर एक बड़ी तस्वीर दिखा रहा हो सकता है। इसी प्रकार कुछ लोगों को मसूड़ों से खून आना, बार बार सूजन होना या दांतों के आसपास संक्रमण की समस्या होने लगती है। अधिकांश लोग इसे केवल दांतों की सफाई से जोड़कर देखते हैं, जबकि मुंह का स्वास्थ्य भी पूरे शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यदि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता प्रभावित हो रही हो या रक्त शर्करा लंबे समय तक नियंत्रित न हो तो कुछ लोगों में मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं अधिक दिखाई दे सकती हैं। यही कारण है कि दंत चिकित्सक भी कई बार लगातार मसूड़ों की समस्या होने पर रक्त शर्करा की जांच कराने की सलाह देते हैं। शरीर कभी केवल एक अंग में परिवर्तन नहीं करता, उसकी हर प्रणाली दूसरी प्रणाली से जुड़ी हुई होती है। इसलिए यदि शरीर अलग अलग स्थानों से एक जैसी चेतावनी भेज रहा हो तो उसे समझना आवश्यक हो जाता है। मैंने एक और बात देखी है, बहुत से लोग केवल तब जागते हैं जब उन्हें कोई बड़ी परेशानी होती है, लेकिन शरीर की बुद्धिमानी यह है कि वह पहले छोटे संकेत देता है। वह तुम्हें समय देता है, वह तुम्हें अवसर देता है, वह कहता है कि अभी भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा भी यही बताती है कि यदि प्री डायबिटीज़ या शुरुआती मधुमेह की पहचान समय पर हो जाए तो संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, वजन नियंत्रण, पर्याप्त नींद और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपचार से कई लोगों में रक्त शर्करा को बेहतर नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात शरीर केवल समस्या नहीं बताता, वह सुधार का अवसर भी देता है। लेकिन वह अवसर केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जो शरीर की धीमी आवाज़ सुनने का धैर्य रखता है। शरीर कभी एक दिन में नहीं बदलता और न ही बीमारी एक दिन में जन्म लेती है। परिवर्तन हमेशा धीरे धीरे होता है। इसलिए यदि तुम्हें अपने शरीर में लगातार ऐसे बदलाव दिखाई दे जो पहले कभी नहीं थे तो उन्हें केवल भाग्य, उम्र या मौसम का नाम देकर मत छोड़ो। उन्हें समझो, आवश्यक जांच कराओ, सही जानकारी प्राप्त करो। क्योंकि मधुमेह का सबसे बड़ा रहस्य किसी प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे संकेतों में छिपा होता है जिन्हें अधिकांश लोग हर दिन देखते लेकिन पहचान नहीं पाते। जो व्यक्ति उन संकेतों को समय रहते समझ लेता है वो केवल एक बीमारी को नहीं पहचानता बल्कि अपने पूरे भविष्य को बदलने का अवसर भी प्राप्त कर लेता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यदि डायबिटीज़ धीरे धीरे आती है और शरीर पहले से चेतावनी देता है तो क्या इस यात्रा को बीच में रोका जा सकता है? मेरा उत्तर है बहुत सी परिस्थितियों में हाँ, लेकिन इसके लिए चमत्कार नहीं, जागरूकता चाहिए। मैंने हमेशा देखा है कि लोग तब बदलना चाहते हैं जब बीमारी उन्हें मजबूर कर देती है, लेकिन बुद्धिमानी मजबूरी में नहीं, समझ में छिपी होती है। यदि शरीर अभी केवल संकेत दे रहा है, यदि जांच में केवल प्री डायबिटीज़ या शुरुआती मधुमेह सामने आया है तो यही वह समय होता है जब जीवन की दिशा बदली जा सकती है। क्योंकि बीमारी जितनी शुरुआती अवस्था में पहचानी जाती है उतनी ही अधिक संभावना होती है कि सही जीवन शैली और चिकित्सकीय सलाह के साथ उसे बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके। सबसे पहले भोजन की बात करते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या केवल चीनी छोड़ देने से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी? वास्तविकता इतनी सरल नहीं है।
शरीर केवल चीनी को नहीं पहचानता, वो पूरे भोजन के संतुलन को पहचानता है। यदि दिन भर अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन, मीठे पेय, बार बार तली हुई चीज़ें और आवश्यकता से अधिक कैलोरी ली जाएं, तो शरीर पर उसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। दूसरी ओर यदि भोजन में साबुत अनाज, दालें, हरी सब्जियां, मौसमी फल, पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर और संतुलित मात्रा में स्वस्थ वसा शामिल हो, तो ये रक्त शर्करा को बेहतर ढंग से नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई एक भोजन जादू कर देगा। शरीर एक दिन का नहीं, बल्कि वर्षों की आदतों का परिणाम दिखाता है। इसलिए सबसे बड़ा परिवर्तन किसी विशेष डाइट में नहीं, बल्कि भोजन के प्रति नियमित और संतुलित दृष्टिकोण में छिपा होता है। अब शरीर की गति को समझो। आज का मनुष्य पहले की तुलना में बहुत कम चलता है। सुबह से शाम तक कुर्सी, गाड़ी और स्क्रीन के बीच उसका अधिकांश समय बीत जाता है। लेकिन शरीर को चलने के लिए बनाया गया है। नियमित शारीरिक गतिविधि केवल वजन कम करने के लिए नहीं होती, ये शरीर को इंसुलिन का बेहतर उपयोग करने में सहायता कर सकती है, रक्त शर्करा के नियंत्रण में योगदान दे सकती है और हृदय स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचा सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को कठिन व्यायाम ही करना चाहिए। उम्र, स्वास्थ्य और चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार सुरक्षित गतिविधि चुनना अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से लोगों के लिए नियमित तेज चाल से चलना, हल्का व्यायाम या चिकित्सक द्वारा सुझाई गई गतिविधियां भी पर्याप्त शुरुआत हो सकती है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम कितनी तेज दौड़ते हो, बल्कि यह कि तुम रुके हुए नहीं हो। मैंने ये भी देखा है कि लोग केवल भोजन और व्यायाम की बात करते हैं, लेकिन नींद और तनाव को भूल जाते हैं, जबकि शरीर इन्हें कभी नहीं भूलता। यदि व्यक्ति लगातार कम सो रहा है, मानसिक तनाव में जी रहा है, हर समय चिंता में रहता है, या उसका दैनिक जीवन पूरी तरह असंतुलित है, तो इसका प्रभाव केवल मन पर नहीं, रक्त शर्करा के नियंत्रण पर भी पड़ सकता है। इसलिए अच्छी नींद, नियमित दिनचर्या और तनाव को स्वस्थ तरीके से संभालना भी मधुमेह प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ध्यान, गहरी सांस लेने के अभ्यास, समय पर सोना, स्क्रीन का सीमित उपयोग और मानसिक संतुलन बनाए रखना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन लंबे समय में इनका प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। डायबिटीज़ का समाधान केवल दवा में नहीं है और न ही केवल भोजन में। समाधान पूरे जीवन के संतुलन में है। यदि आवश्यक हो तो दवा भी होगी, यदि ज़रूरी हो तो चिकित्सकीय निगरानी भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ रोज़मर्रा की आदतें भी बदलनी होंगी। शरीर कभी एक दिन में बीमार नहीं हुआ, इसलिए वो एक दिन में पूरी तरह बदल भी नहीं सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि शरीर हर सही निर्णय को याद रखता है। तुम आज जो छोटा सा परिवर्तन करते हो, उसका प्रभाव कई महीनों और वर्षों बाद भी दिखाई दे सकता है। यही प्रकृति का नियम है और यही स्वास्थ्य का भी सबसे गहरा रहस्य है। मनुष्य बीमारी से कम, अपनी आदतों से अधिक हारता है, क्योंकि बीमारी तो केवल परिणाम है, लेकिन आदतें उसका कारण होती हैं। मधुमेह भी इसी नियम का पालन करता है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक अपने शरीर की आवश्यकताओं को अनदेखा करता है, अनियमित भोजन करता है, घंटों तक बिना हिले डुले बैठा रहता है, पर्याप्त नींद नहीं लेता, लगातार तनाव में जीता है और नियमित स्वास्थ्य जांच से दूर रहता है, तो शरीर धीरे धीरे उसका हिसाब रखने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से मधुमेह से प्रभावित होगा, क्योंकि आनुवंशिकता और अन्य चिकित्सकीय कारण भी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये अवश्य सत्य है कि स्वस्थ जीवन शैली अनेक लोगों में जोखिम को कम करने और रक्त शर्करा के बेहतर नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसलिए यदि समाधान की बात करनी है, तो हमें केवल दवा की नहीं, पूरे जीवन की बात करनी होगी। एक आदत है जिसे लोग सबसे अधिक हल्के में लेते हैं, समय पर जांच न कराना। बहुत से लोग कहते हैं जब कोई तकलीफ होगी तब टेस्ट करा लेंगे, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ हमेशा तेज दर्द देकर नहीं आती। कई लोगों में वर्षों तक कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। इसलिए यदि किसी व्यक्ति में जोखिम कारक मौजूद हो, जैसे परिवार में मधुमेह का इतिहास, अधिक वजन, उच्च रक्तचाप,
शारीरिक निष्क्रियता या बढ़ती उम्र, तो चिकित्सक समय समय पर रक्त शर्करा की जांच कराने की सलाह देते हैं। उपवास रक्त शर्करा, भोजन के बाद रक्त शर्करा और HbA1c जैसी जांचें केवल रिपोर्ट के अंक नहीं होती, वे शरीर के भीतर चल रहे संतुलन का वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत करती हैं। जितनी जल्दी वास्तविक स्थिति सामने आती है, उतनी जल्दी सही कदम उठाए जा सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि लोग रिपोर्ट आने के बाद कुछ दिनों तक बहुत सावधान रहते हैं। वे भोजन बदलते हैं, चलना शुरू करते हैं, समय पर सोते हैं, लेकिन कुछ सप्ताह बाद फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। शरीर को दिखावा समझ में नहीं आता, वो केवल निरंतरता को पहचानता है। यदि तुम एक दिन अच्छा भोजन कर लो और अगले 10 दिन वही पुरानी जीवन शैली जीते रहो, तो शरीर उसी औसत को याद रखेगा। इसी प्रकार यदि तुम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहो, तो शरीर धीरे धीरे उसी सुधार का उत्तर देना शुरू कर देता है। इसलिए स्वास्थ्य कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां एक दिन जीत कर सब समाप्त हो जाए। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दिन लिया गया छोटा निर्णय भविष्य का निर्माण करता है। एक और भ्रम बहुत सामान्य है। लोग सोचते हैं कि यदि उन्हें दवा शुरू हो गई तो अब जीवन शैली बदलने की आवश्यकता नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि चिकित्सक ने दवा दी है तो उसका उद्देश्य शरीर की सहायता करना है, लेकिन उसके साथ भोजन, व्यायाम, नींद, तनाव का संतुलन और नियमित निगरानी भी उतनी ही आवश्यक होती है। दूसरी ओर केवल घरेलू नुस्खों के भरोसे दवा बंद कर देना भी सुरक्षित नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को उपचार की आवश्यकता है तो उसमें बदलाव केवल योग्य चिकित्सक की सलाह से ही होना चाहिए। स्वास्थ्य में सबसे बड़ा जोखिम तब पैदा होता है जब व्यक्ति अनुमान के आधार पर निर्णय लेने लगता है। डायबिटीज से बचाव और उसका प्रबंधन किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं है, ये सैकड़ों छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम है। समय पर उठना, संतुलित भोजन चुनना, शरीर को रोज थोड़ा चलाना, पर्याप्त नींद लेना, मानसिक तनाव को समझना, समय समय पर जांच कराना और चिकित्सकीय सलाह का पालन करना, ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं। ये मिलकर उस सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं जिसकी आवश्यकता शरीर को हर दिन होती है। शरीर कभी असंभव नहीं मांगता, वो केवल नियमित देखभाल चाहता है। और जो व्यक्ति ये साधारण सा रहस्य समझ लेता है, उसके लिए स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचने का साधन नहीं रहता, बल्कि जीवन जीने की एक नई शैली बन जाता है। तुम डायबिटीज़ को केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह देखोगे। शरीर कभी अचानक अपना संतुलन नहीं खोता, वो पहले धीरे धीरे बदलता है। यदि आज तुम्हारी रक्त शर्करा सामान्य से थोड़ी अधिक है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया। उसी प्रकार यदि आज रिपोर्ट सामान्य है, तो इसका अर्थ ये भी नहीं कि भविष्य में कोई जोखिम नहीं हो सकता। स्वास्थ्य कोई स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है जिसे एक बार प्राप्त कर लिया और फिर जीवन भर उसकी चिंता न करनी पड़े। ये हर दिन लिया जाने वाला निर्णय है। शरीर हर दिन ये देखता है कि तुम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। इसलिए डायबिटीज से बचाव का सबसे बड़ा रहस्य भविष्य की चिंता करना नहीं, बल्कि आज के निर्णयों को बेहतर बनाना है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं अब तो दवा शुरू हो गई है, अब बाकी सब डॉक्टर संभाल लेंगे। लेकिन शरीर की यात्रा केवल दवा के सहारे पूरी नहीं होती। दवा शरीर की सहायता करती है, लेकिन शरीर को स्वस्थ वातावरण देना हमारी जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति दवा ले रहा है लेकिन लगातार अनियमित भोजन कर रहा है, बिल्कुल सक्रिय नहीं है, रात देर तक जाग रहा है और तनाव से भरा जीवन जी रहा है, तो शरीर पर अनावश्यक दबाव बना रह सकता है। दूसरी ओर यदि चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपचार के साथ जीवन शैली में भी सुधार किया जाए, तो दोनों मिलकर बेहतर परिणाम देने की दिशा में काम कर सकते हैं। इसलिए आधुनिक चिकित्सा हमेशा केवल दवा की नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली की भी बात करती है। यही कारण है कि मधुमेह प्रबंधन में डॉक्टर, आहार विशेषज्ञ, व्यायाम और स्वयं रोगी सभी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक और बात है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, अपने शरीर का नियमित निरीक्षण। मधुमेह केवल रक्त शर्करा तक सीमित नहीं रहता। यदि किसी व्यक्ति को पहले से डायबिटीज़ है, तो चिकित्सक समय समय पर आँखों की जांच, गुर्दों की जांच, पैरों की जांच,
रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की निगरानी की सलाह भी दे सकते हैं। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि किसी भी परिवर्तन को शुरुआती अवस्था में पहचानना है। शरीर हमें जितना जल्दी जानकारी देता है, उतना ही अधिक समय सुधार के लिए मिलता है। इसलिए नियमित जांच कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि जागरूकता का प्रमाण है। जो व्यक्ति समय समय पर अपनी वास्तविक स्थिति जानता रहता है, वह अनुमान के आधार पर नहीं, तथ्य के आधार पर निर्णय लेता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अपने शरीर की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से मत करो। हो सकता है दो लोग एक जैसा भोजन करते हो, लेकिन उनके शरीर की प्रतिक्रिया अलग हो। किसी का पारिवारिक इतिहास अलग होता है, किसी की शारीरिक सक्रियता अलग, किसी का तनाव अलग और किसी की जैविक संरचना अलग। इसलिए ये मत सोचो कि यदि किसी दूसरे को कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें भी नहीं होगा, और यदि किसी दूसरे को मधुमेह हो गया तो तुम्हारा भविष्य भी वैसा ही होगा। शरीर तुलना नहीं करता, वह केवल तुम्हारे जीवन के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने शरीर की कहानी को समझो, किसी और की नहीं। डायबिटीज़ का सबसे बड़ा उपचार किसी दवा की शीशी में नहीं छिपा है और न ही किसी चमत्कारी नुस्खे में। उसका सबसे बड़ा उपचार है समय रहते जागना। जिस दिन मनुष्य अपने शरीर की धीमी आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी यात्रा बदल जाती है। तब वह बीमारी आने का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि स्वास्थ्य को हर दिन विकसित करना शुरू कर देता है। यही वह परिवर्तन है जो धीरे धीरे रक्त शर्करा से आगे बढ़कर पूरे जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि जब आदतें बदलती हैं तो केवल रिपोर्ट नहीं बदलती, जीवन जीने का पूरा तरीका बदलने लगता है। एक बार पीछे मुड़कर देखो, क्या वास्तव में शरीर ने तुम्हें कभी बिना बताए किसी परेशानी में डाला? नहीं, उसने शुरुआत से ही संकेत दिए थे। कभी प्यास के रूप में, कभी थकान के रूप में, कभी धुंधली दृष्टि के रूप में, कभी बार बार संक्रमण के रूप में और कभी पैरों की झुंझुनी के रूप में। समस्या ये नहीं थी कि शरीर चुप था, समस्या ये थी कि हमारा ध्यान कहीं और था। हम जीवन की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए कि शरीर की धीमी आवाज़ सुनने का समय ही नहीं बचा। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। मनुष्य अपने मोबाइल की बैटरी 5% होने पर तुरंत चार्जर खोज लेता है, लेकिन जब उसका अपना शरीर बार बार थकान का संकेत देता है, तब वह उसे केवल चाय या कॉफ़ी से दबाने की कोशिश करता है। शरीर को समझने के लिए समय चाहिए, और आज मनुष्य के पास सबसे कम समय अपने लिए ही बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, डायबिटीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे हल्के में लेने की भी अनुमति नहीं है। डर निर्णय लेने की क्षमता छीन लेता है, जबकि जागरूकता सही दिशा दिखाती है। यदि किसी व्यक्ति में मधुमेह की पुष्टि हो चुकी है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका जीवन समाप्त हो गया। आज लाखों लोग चिकित्सकीय सलाह, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, दवाओं और रक्त शर्करा की निगरानी के साथ सक्रिय और सामान्य जीवन जी रहे हैं। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति केवल ये सोचकर उपचार टालता रहे कि अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो यही लापरवाही आगे चलकर कठिनाइयों का कारण बन सकती है। इसलिए बीमारी से अधिक महत्वपूर्ण है उसके प्रति हमारा व्यवहार। वही तय करता है कि आगे की यात्रा कैसी होगी। एक और सत्य है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, शरीर हमें कभी सजा नहीं देता, वो केवल प्रतिक्रिया देता है। यदि वर्षों तक हम उसकी आवश्यकताओं को अनदेखा करेंगे, तो वह उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। यदि हम उसे संतुलित भोजन देंगे, पर्याप्त नींद देंगे, रोज थोड़ा चलाएंगे, तनाव को समझेंगे और समय समय पर उसकी जांच कराएंगे, तो वो भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। शरीर पक्षपात नहीं करता, वो हर आदत का उत्तर देता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य किसी भाग्य का खेल नहीं, बल्कि बड़ी हद तक रोजमर्रा के निर्णयों का परिणाम भी है। कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर अवश्य होती हैं, लेकिन जो बातें हमारे हाथ में हैं, उन्हें अनदेखा करना बुद्धिमानी नहीं है। मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि सबसे स्वस्थ व्यक्ति वो नहीं है जिसकी कभी कोई रिपोर्ट खराब ना आई हो। सबसे स्वस्थ व्यक्ति वो है जो अपने शरीर के साथ संवाद बनाए रखता है।
जिसे यह पता होता है कि उसका शरीर कब सामान्य है और कब उसमें कोई नया परिवर्तन शुरू हुआ है। यही जागरूकता व्यक्ति को समय पर जांच कराने, सही सलाह लेने और आवश्यक बदलाव करने के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक चिकित्सा भी इसी सिद्धांत पर चलती है। बीमारी को जितना जल्दी पहचाना जाए उतनी ही जल्दी उसका प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है। इसलिए शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को अनदेखा करना कई बार उस अवसर को खो देना होता है जो भविष्य की बड़ी जटिलताओं को कम कर सकता था। जीवन का सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर है। यदि शरीर साथ देता है तो जीवन की हर उपलब्धि का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन यदि शरीर लगातार संघर्ष कर रहा हो तो सबसे बड़ी सफलता भी अधूरी लगने लगती है। इसलिए अपने शरीर के प्रति ईमानदार बनो। जब वो धीरे से बोले तब भी सुनो, जब वो संकेत दे तब भी समझो, और जब आवश्यकता हो तब बिना देर किए सही चिकित्सकीय सलाह लो। क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते अपने शरीर की भाषा सीख लेता है वो केवल डायबिटीज जैसी बीमारी को ही नहीं समझता बल्कि जीवन को अधिक जागरूक, अधिक संतुलित और अधिक जिम्मेदारी के साथ जीना भी सीख जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है उसके पास अभी बहुत समय है। वो कहता है अगले महीने से अपना ध्यान रखूंगा, थोड़ा काम कम हो जाए फिर चलना शुरू करूंगा, अभी उम्र ही क्या हुई है। लेकिन शरीर कैलेंडर नहीं देखता, वो केवल ये देखता है कि आज उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए जो निर्णय आज टाल दिया जाता है उसका प्रभाव कई बार वर्षों बाद दिखाई देता है। मधुमेह भी इसी नियम का पालन करता है। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो अक्सर धीरे धीरे विकसित होता है। इसलिए यदि आज शरीर संकेत दे रहा है तो वही सबसे सही समय है उसे समझने का। कल का इंतजार करना कई बार उस अवसर को खो देना होता है जिसे शरीर बार बार हमारे सामने रख रहा होता है। मैंने जीवन में यह भी देखा है कि लोग बीमारी की खबर मिलने के बाद अपने अतीत को दोष देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि काश पहले ध्यान दिया होता, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में बदलता है, अतीत में नहीं। यदि आज किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ है तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि ये क्यों हुआ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये होना चाहिए कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि शरीर में अद्भुत क्षमता होती है। यदि उसे सही दिशा मिले, यदि चिकित्सकीय सलाह का पालन किया जाए, यदि भोजन, व्यायाम, नींद और तनाव पर ध्यान दिया जाए तो अनेक लोग अपनी रक्त शर्करा को बेहतर ढंग से नियंत्रित रख सकते हैं और जटिलताओं के जोखिम को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। यही आशा शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है। एक और बात हमेशा याद रखना, किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा शत्रु जानकारी की कमी नहीं बल्कि गलत जानकारी होती है। आज लोग इंटरनेट पर एक वीडियो देखते हैं, किसी का अनुभव सुनते हैं और तुरंत मान लेते हैं कि वही हर व्यक्ति पर लागू होगा। लेकिन चिकित्सा विज्ञान ऐसा नहीं चलता। हर शरीर अलग है, किसी की उम्र अलग है, किसी का वजन अलग है, किसी की जीवन शैली अलग है, किसी की दवाएं अलग हैं और किसी का चिकित्सकीय इतिहास अलग है। इसलिए जो उपाय एक व्यक्ति के लिए सही हो वो दूसरे के लिए उपयुक्त हो ही ये आवश्यक नहीं। इसी कारण योग्य चिकित्सक व्यक्तिगत स्थिति को देखकर सलाह देते हैं। समझदार व्यक्ति जानकारी अवश्य लेता है, लेकिन अंतिम निर्णय तथ्यों और विशेषज्ञ सलाह के आधार पर करता है, अनुमान के आधार पर नहीं। हमने प्यास की बात की, थकान की बात की, बार बार पेशाब आने की बात की, धुंधली दृष्टि, घावों के देर से भरने, संक्रमण, पैरों की झुनझुनी और जीवन शैली की बात की। इन सब का उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं था। उद्देश्य केवल इतना था कि जब शरीर अगली बार धीरे से कुछ कहे तो तुम उसकी भाषा पहचान सको, क्योंकि शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह पहले संकेत देता है और बाद में परिणाम दिखाता है। जो व्यक्ति संकेतों को समझ लेता है उसके पास दिशा बदलने का अवसर होता है। जो केवल परिणाम का इंतजार करता है उसके पास विकल्प कम बचते हैं। इसलिए मैं अपनी बात केवल एक वाक्य के साथ समाप्त नहीं करूंगा बल्कि एक अनुभव के साथ छोड़ूंगा। जब भी सुबह उठो एक क्षण के लिए अपने शरीर को महसूस करना।
ये देखना कि ऊर्जा कैसी है, प्यास सामान्य है या नहीं, आंखें पहले जैसी स्पष्ट हैं या नहीं, शरीर सहज महसूस कर रहा है या नहीं। ये कोई डर का अभ्यास नहीं है, ये अपने ही शरीर के साथ मित्रता का अभ्यास है। जिस दिन मनुष्य अपने शरीर से फिर से जुड़ जाता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि शरीर कभी हमारा विरोधी नहीं रहा, वो हर दिन हमारी रक्षा करता है, वो हर दिन हमें अवसर देता है। और जो व्यक्ति उस अवसर को पहचान लेता है, वो केवल मधुमेह जैसी बीमारी को समझना ही नहीं सीखता, बल्कि सचेत, संतुलित और अधिक स्वस्थ जीवन जीने की कला भी सीख लेता है। यदि तुमने यहाँ तक धैर्य के साथ इस विषय को समझा है, तो शायद तुम्हें यह महसूस होने लगा होगा कि डायबिटीज केवल रक्त में बढ़ी हुई शर्करा का नाम नहीं है। ये उस संबंध का दर्पण है जो मनुष्य ने अपने शरीर के साथ बनाया है। शरीर कभी हमारा शत्रु नहीं रहा, उसने हर दिन हमें जीवित रखा, हर क्षण हमारे लिए काम किया और बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्य निभाता रहा। जब उसके भीतर संतुलन बिगड़ने लगा, तब भी उसने पहले धीरे धीरे हमें संकेत दिए। उसने प्यास के माध्यम से पुकारा, थकान के माध्यम से समझाया, आंखों के माध्यम से चेतावनी दी, त्वचा के माध्यम से संदेश भेजा और पैरों की संवेदनाओं के माध्यम से हमें जगाने की कोशिश की। लेकिन हम अपने ही शोर में इतने व्यस्त थे कि शरीर की सबसे सच्ची आवाज़ सुन ही नहीं पाए। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। मैं ये नहीं चाहता कि इस विषय को सुनने के बाद तुम्हारे भीतर भय पैदा हो। भय कभी स्वास्थ्य नहीं देता, भय केवल मन को अस्थिर करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे भीतर समझ पैदा हो, क्योंकि समझ ही वो शक्ति है जो सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार ऐसे संकेत महसूस हो रहे हैं जिनकी हमने चर्चा की, तो सबसे बुद्धिमानी यही है कि अनुमान लगाने के बजाय चिकित्सकीय जांच कराई जाए। और यदि जांच सामान्य आती है तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि तब तुम्हें यह विश्वास मिल जाता है कि शरीर अभी संतुलित है। लेकिन यदि किसी प्रकार का परिवर्तन सामने आता है तो वो भी समय रहते जान लेना बेहतर है। शरीर की सच्चाई को जानना कभी नुकसान नहीं देता। वास्तविक नुकसान तब होता है जब हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने जीवन में एक बात गहराई से अनुभव की है, मनुष्य अपने शरीर से उतना ही दूर हो गया है जितना वो अपनी प्रकृति से दूर हुआ है। पहले लोग सूर्योदय के साथ जागते थे, शरीर को श्रम मिलता था, भोजन सरल होता था और जीवन की गति प्रकृति के साथ चलती थी। आज जीवन तेज है, सुविधाएं अधिक हैं, लेकिन शरीर पर दबाव भी उतना ही बढ़ गया है। इसलिए पहले से अधिक आवश्यक हो गया है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इसका अर्थ पुराने समय में लौट जाना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि आधुनिक जीवन जीते हुए भी शरीर की मूल आवश्यकताओं का सम्मान किया जाए। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, मानसिक संतुलन और समय समय पर स्वास्थ्य जांच, ये किसी पुराने युग की बातें नहीं हैं। यही आधुनिक विज्ञान भी आज सबसे अधिक महत्व देता है। और जब भी तुम अपने शरीर के बारे में सोचो, उसे केवल बीमारी के संदर्भ में मत देखो, उसे जीवन के संदर्भ में देखो। क्योंकि शरीर केवल रोगों से बचने का साधन नहीं है, यही वो माध्यम है जिसके द्वारा तुम इस संसार को देखते हो, सुनते हो, अनुभव करते हो, प्रेम करते हो और जीवन जीते हो। इसलिए उसकी देखभाल किसी मजबूरी का काम नहीं, बल्कि कृतज्ञता का कार्य है। जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हो जाता है, वो उसे अनदेखा नहीं करता, वो उसकी हर छोटी चेतावनी को सम्मान देता है और यही सम्मान धीरे धीरे स्वास्थ्य में बदल जाता है। डायबिटीज का सबसे बड़ा रहस्य किसी दवा, किसी घरेलू नुस्खे या किसी चमत्कार में नहीं छिपा है। उसका सबसे बड़ा रहस्य जागरूकता है। जिस दिन मनुष्य अपने शरीर की धीमी भाषा को समझना सीख लेता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। वह बीमारी के आने की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि स्वास्थ्य को हर दिन अपने निर्णयों में शामिल करता है। और शायद यही सबसे बड़ा ज्ञान है। शरीर हमेशा हमारे पक्ष में खड़ा रहता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम भी समय रहते उसके साथ खड़े होना सीख जाएं।